नमस्कार। पिछले एक साल से अधिक पूरा भारत, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान गाजियाबाद कोरोना महामारी को झेल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जहां कभी ऑक्सीजन की दिक्कत, दवाइयों की दिक्कत, इंजेक्शन की दिक्कत, मरीजों के लिए बेड तक का उपलब्ध ना हो पाना, चारों ओर ऐसी अव्यवस्था और हाहाकार की स्थिति, ऐसे बीच में जनता का ये प्रश्न उठाना कि आपके जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, बहुत स्वाभाविक है। परंतु मैं आप लोगों को एक बात बताने आया हूं। हमारे गाजियाबाद के बहुत ही लोकप्रिय सांसद जनरल वीके सिंह जी, जो 2014 में 6 लाख वोट से जीते और 2014 के बाद में 2019 में भी 5 लाख से अधिक मार्जिन से उन्होंने विजयश्री प्राप्त की। लगातार एक साल से अधिक हो गया कोरोना को परास्त करने के लिए पूरी टीम को लेके, और एक शानदार कोऑर्डिनेशन, उसमें मुख्यमंत्री हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, स्वास्थ्य कर्मी हों, सफाई कर्मी हों, सभी निगम बोर्ड हों, खास तौर पर विभिन्न संस्थाओं के स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर एक ऐसा शानदार एक्शन प्लान बनाया कि गाजियाबाद का मॉडल आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के अंदर सराहा जा रहा है। साथियों, गाजियाबाद में जहां ऑक्सीजन की समस्या प्रारंभ हुई, ठीक 24 घंटे के अंदर BHEL रुड़की से बात करके जनरल वीके सिंह ने कई हजार सिलेंडर ऑक्सीजन के वहां से भरवा कर मंगवाए और वो तुरंत प्राथमिकता के आधार पर रोगियों को बहुत ही कम कंट्रोल रेट पर देने का काम प्रारंभ किया। जहां कुछ लोगों ने आपदा में अवसर बनाया, अर्थात पैसे कमाने की कोशिश की, कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग की, उन सभी लोगों के लिए पैंडेमिक एक्ट को गाजियाबाद में इस तरीके से लागू कराया। और बधाई देना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को। जनरल साहब ने एक ऐसा उनकी पीठ पर हाथ रखा, एक ऐसा वातावरण बना दिया कि सर्वाधिक कालाबाजारी के विषय खोलने का काम यदि कहीं हुआ है, गाजियाबाद में हुआ है। और रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, एल्केंटमरा इंजेक्शन हो, इसके अलावा ऑक्सीजन की किट हो और अन्य प्रकार की कोई भी ऐसी चीजें जो कालाबाजारी की श्रेणी में आती थी, महामारी अधिनियम के अंतर्गत ऐसे सभी कालाबाजारी करने वाले को जेल की सलाखों पर पीछे पहुंचाने का काम किया और उससे सभी चीजें स्मूथ होती चली गई। साथियों, जहां आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान होगा कि लोग परेशान थे, एकदम लहर आई, जब वेव आई तो एक लिमिटेड स्थान है जहां पर हॉस्पिटल्स हैं, परंतु सरकारी हॉस्पिटल्स चालू कराना, उनकी बेडों की बढ़ोतरी कराना, उनको ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं कराना, धौलाना में प्लांट प्रारंभ कराया, लोनी में जो प्लांट वर्षों से बंद था ऑक्सीजन प्लांट, उसको प्रारंभ कराया। अर्थात ऑक्सीजन की व्यवस्था को बिल्कुल समुचित ढंग से सुचारू किया। आज गाजियाबाद हमारी लोकसभा क्षेत्र में 9 प्लांट लगने जा रहे हैं। साथियों, इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके गाजियाबाद में जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है वो किस प्रकार सबको मिले, उसका वितरण ठीक हो। लोनी का व्यक्ति यदि लाल कुआं आएगा तो कैसे वो लाइन में लगेगा, 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे की लाइन थी। इस प्रकार से गाजियाबाद को 5 जोन में विभाजित करा कि हर व्यक्ति को आराम से ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर के लिए मिल जाए, क्योंकि जो मरीज आइसोलेट हो रहे हैं वो घर में यदि उनको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो फिर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल का दबाव कम होगा। इतना ही नहीं साथियों, सभी डॉक्टर्स को इकट्ठा करके और जूम मीटिंग के माध्यम से ऑनलाइन उनको मोटिवेट करना, उनकी परेशानियों को सुनना, उनके साथ में यदि कोई भी समस्या आ रही है तो उसका समाधान करना, साथ साथ में व्यापारियों को मोटिवेट करना, व्यापारियों को साथ में लेकर, इंडस्ट्रियलिस्ट को साथ में लेकर, CSR फंड को लेकर अभी तक जनरल वीके सिंह के माध्यम से 750 से अधिक कंसंट्रेटर पूरे उत्तर प्रदेश में भिजवाए जा चुके हैं, जिसमें 250 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो केवल गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर दिए जा रहे हैं। नहीं, कुछ लोगों ने आपदा में अवसर कहां नहीं खोजा। फल सब्जियों के दाम तो बढ़े ही बढ़े, परंतु यदि कोई मरीज अपने घर से हॉस्पिटल जाना चाहता है तो हजारों रुपए, 20-20 हजार रुपए 5 किलोमीटर के लेने का काम एम्बुलेंस वालों ने किया। ऐसे एम्बुलेंस चलाने वालों को, चालकों को, मालिकों को जेल के पीछे डालने का काम हुआ है इस सरकार में। किसने किया? जनरल वीके सिंह ने किया। साथियों, इतना ही नहीं, कुछ ऐसे निजी अस्पताल जो लाखों रुपए के बिल ले रहे थे, उनके भी खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया गया है। उनके पैसे, जो मरीजों के पैसे अतिरिक्त लिए हैं, उनको वापस कराना। और इतना ही नहीं, इन सभी
हॉस्पिटल मालिकों के खिलाफ, हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ पैंडेमिक एक्ट में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का काम जनरल वीके सिंह के माध्यम से हो रहा है। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, जनरल साहब खुद संक्रमित हो गए थे, उनका पूरा परिवार संक्रमित हो गया था, उन्होंने किसी को बताया नहीं, और संक्रमण के दौरान भी प्रतिदिन 100, 150, 200, 250 कॉल अटेंड करना और अधिकतम लोगों को हॉस्पिटलाइज कराना, जो बहुत ही बड़ी परेशानी में थे। ऐसे केस जो बहुत मुश्किल केस थे, ऐसे 7, 8, 10 केस तो प्रतिदिन जनरल वीके सिंह ने व्यक्तिगत अपने माध्यम से फोन करके अस्पतालों में भर्ती कराए हैं। और आज की डेट में हमारे गाजियाबाद में, जहां 40 लाख से अधिक की आबादी है, हर एक व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क वैक्सीनेशन मिल जाए, उसकी एक शानदार व्यवस्था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम सभी कोरोना को परास्त करेंगे। पूरे प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल बन रहा है। परंतु गाजियाबाद में जिस शानदार तरीके से जनरल वीके सिंह ने काम किया है, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं, और आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सकारात्मक माहौल बनाइए, और सकारात्मक जो अच्छी चीजें हो रही हैं, यदि हम उनको शेयर नहीं करेंगे, हम लोगों को नहीं बताएंगे, एक कहा गया है, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जला दें। इसी भावना के साथ आपका प्रिय मयंक गोयल। जय हिंद, जय भारत।